इस दुनिया में दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो ये दुनिया को सच मान करके इसी में रहना चाहते हैं और इस दुनिया में रहने का जो आनंद है वो वैसा ही है जैसे खुजली खुजलाने का आनंद है। जिसको भी खुजली हो जाती है, खुजलाने में दुख नहीं होता, मजा आता है, लेकिन वो कभी खत्म नहीं होता, बना ही रहता है। तो एक प्रकार के लोग जगत को सत्य मान करके इसी में पूरा जीवन बिताते हैं और इसी में फंसे रहते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो है जो इस जगत में रहते हुए अपने अनुभूतियों का विश्लेषण करके उससे सीखना प्रारंभ करते हैं और वो ये सीखते हैं कि आज तक हमने क्या किया। देखो, जब ये विचार मन में आता है तब पता चलता है कि हमने पूरे जिंदगी में अपने इच्छाओं को पूरा करने का असफल प्रयत्न किया है। एक इच्छा को पूरा करो, दूसरी खड़ी हो जाती है, दूसरे को पूरा करो, तीसरी खड़ी हो जाती है। इसका कोई अंत नहीं। और फिर इसमें आदमी बोर हो जाता है, फिर वो में पहुंच जाता है। और यहां आने के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। सत्संग में हमारी जो भिन्न भिन्न धारणाएं हैं, हमारी धारणा अपने बारे में, हमारी धारणा दुनिया के बारे में, हमारी धारणा भगवान के बारे में, हमारी धारणा आध्यात्मिक साधना के बारे में, ये जो भिन्न भिन्न धारणाओं को लेकर हम चल रहे हैं, उनका विश्लेषण होकर के ये पता चलता है कि गलती यदि कहीं थी तो यही थी। जिंदगी भर मैं आईना साफ करता ही रहा लेकिन मिट्टी चेहरे पर थी। देखो महाराज, और इसीलिए वे शास्त्र के सत्संग में जब आते हैं तो यहाँ अपने धारणाओं को बदलने के लिए हम आते हैं। कई बार व्यक्तियों का यही विचित्र विचार होता है, हमने इतना भगवान का किया लेकिन हमको ऐसा क्यों हो रहा है। आप ध्यान से सुनो, आपने जो किया किसको जरूरत थी। हम भगवान को नहलाते हैं, क्या भगवान गंदे हैं? हम भगवान को नैवेद्य देते हैं, प्राणाय स्वापान, वो क्या भूखे हैं? फिर ये तो आवश्यकता अपनी है। देखो महाराज, इसी प्रकार से जब हम कुछ करते हैं तो इसका प्रभाव किस पर आना चाहिए। जैसे हमने खाना खाया तो खाना खाने का प्रभाव खाने पर होगा कि खाने वाले पर होगा। हमने जाकर के भगवान को नमस्कार किया तो उसका प्रभाव भगवान पर होगा कि हम पर होगा। हमने किसी के बारे में बुरा सोचा, उसको पता भी नहीं है, तो उसके बुरी सोच का प्रभाव हमारे ही मन पर होगा, अन्य पर नहीं होगा। देखो महाराज, और इसीलिए हमको अपने जीवन में शास्त्र का अध्ययन चिंतन करना एक अत्यंत आवश्यक बात है।